एवरीवन, लक्ष्मी नानकानी दिस साइड। और जैसा कि मैंने कहा था, मैं प्रोबायोटिक्स के बारे में बताऊंगी। बायोटिक का मतलब होता है लाइफ। प्रोबायोटिक यानी प्रो लाइफ। आपके माउथ से लेकर जो एनस तक का रास्ता होता है उसे हम गट कहते हैं, जिसमें गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों टाइप्स के बैक्टीरिया अवेलेबल होते हैं, यानी होते हैं वहाँ पर। हमारे बॉडी में कहा जाता है लगभग 10 बिलियन सेल्स होते हैं। पर क्या आपको ये रिसर्च के बारे में पता है कि अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अकॉर्डिंग टू स्टडी, हमारे बॉडी में सेल से कई गुना ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं। पहले क्या होता था ना कि पहले आपने देखा होगा कि पहले हमारी मम्मी पापा के टाइम या हमारे जो बड़े बूढ़े थे उनके समय में क्या होता था, कम्युनिकेबल डिजीज़ होती थी। तो कम्युनिकेबल वाली बीमारियां होती थी, यानी छुआछूत वाली, यानी किसी को छू लिया तो उससे हो गई वो बीमारियां। तो वो वाली बीमारियां बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, या मैं कहूँ हर दूसरे घर में वो बीमारी से लोग शिकार होते थे। पर आज जो है, जैसे समय बदला है तो बीमारियां भी बदली हैं। आज जो है उन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बजाय आज ज़्यादातर लोगों को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स यानी हमारे खान पान की दिक्कतों की वजह से, हमारे कुछ स्ट्रेस और इन सब चीज़ों की वजह से हमें लाइफस्टाइल के डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। और आज हर घर में मैं कहूँ तो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का मरीज मिल जाएगा। बीमारियाँ जो मैं कहूँ पहले किसी एक या दो में सुनने को मिलती थी, वो बीमारियाँ आज बड़ी कॉमन हो गई हैं। क्योंकि अगर मैं कहूँ हर घर में डाइजेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत ही कॉमन है। यानी आज कोई भी घर, मैं नहीं कहूँगी, मेरा मानना है कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिससे डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है। आज लगभग मतलब 60 से 70 मिलियन, मतलब मैंने जो स्टडी और रिसर्च करी उसके अकॉर्डिंग 60 से 70 मिलियन, और अब तो मैं कहूँ उससे भी ज़्यादा, डाइजेस्टिव इश्यूज से ग्रसित लोग हो गए हैं। यानी ये देखिए कि डाइजेशन, सिर्फ एक डाइजेशन वाली प्रॉब्लम, यानी पेट से, आंतों से रिलेटेड प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। यानी हर घर में इसका एक मरीज़ है। आज हमारा खान पान ही ऐसा हो गया है, क्या करें। प्रोबायोटिक्स बड़े ज़रूरी हो गए हैं हमारे लिए, हमारे डाइट में ऐड करने के लिए। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया था कि ये जो प्रोबायोटिक्स हैं वो क्यों ऐड करने ज़रूरी है, क्योंकि गुड बैक्टीरिया बड़े बॉडी के लिए ज़रूरी है, जो हमें अलग अलग प्रकार के खाने से मिलते हैं। लेकिन हम उस खाने को आज कंजूसों की तरह खाते हैं, बहुत ही कंजूसी लाते हैं, हम उन खानों को हम ऐड नहीं करते। प्रोबायोटिक बड़े ज़रूरी हैं। प्रोबायोटिक के बारे में बताऊं तो प्रोबायोटिक का जो रिसर्च है वो 2000 के बाद हुआ था। तो उससे पहले क्या होता था कि प्रोबायोटिक्स हमारे खाने में तो बहुत पहले से ही है, लेकिन मेडिकल फ्रेटर्निटी कभी प्रोबायोटिक्स को देती नहीं थी, क्योंकि कभी रिसर्च, अभी उस पर 2000 से पहले कभी रिसर्च ही नहीं हुआ था। 2000 के बाद ही इस पर रिसर्च स्टार्ट हुआ है। अब जो गुड बैक्टीरिया है वो क्यों ज़रूरी है वो मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, और कुछ चीज़ें जो मैं और ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो मैं बहुत रिसर्च करती हूँ, और रिसर्च में मुझे कुछ और पॉइंट्स मिले हैं, सो मैं बिल्कुल उसे ऐड करना चाहूँगी। बैक्टीरिया ब्यूटेरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। उससे क्या होता है, वो आपके बीपी, शुगर, इनको नॉर्मलाइज, इनको इसमें कंट्रोल करने में मदद करता है। गुड बैक्टीरिया बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करता है, और साथ ही बाइल, आपकी जो बाइल जूस होते हैं उसे रिसाइकल करने में भी मदद करता है। और धीरे धीरे इसके साथ साथ ये आपके कॉर्टिसोल को मैनेज करता है। कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है। जब आप स्ट्रेस लेते हैं या जब आप कुछ सोचते हैं, आपको एंजाइटी होती है, तो कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है जिसे मैनेज करने का काम भी गुड बैक्टीरिया करता है। और साथ ही आपके जीन एक्सप्रेशन को भी बदलने की क्षमता रखता है। जीन एक्सप्रेशन यानी मानिए कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपके हेरिडिटी से चली आ रही है, यानी जेनेटिक प्रॉब्लम है। आप कहते हैं ना, कोई को सुनता है ना, यार हमारे शुगर ना जेनेटिक है। जेनेटिक यानी हमारे दादा को भी थी, हमारे पापा को भी थी, और फिर इसलिए हमें भी है। लेकिन जो प्रोबायोटिक्स हैं वो ये जो जेनेटिक प्रॉब्लम है, अगर आप एलोपैथी में देखेंगे तो जेनेटिक प्रॉब्लम्स के लिए कहा जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं, क्योंकि ये हेरिडिटी है। लेकिन प्रोबायोटिक इसे भी ठीक करने में कारगर है। और भी प्रोबायोटिक्स के बड़े अनेकों, यानी प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया के बड़े अलग अलग फ़ायदे हैं, जो मैं ऑब्वियसली पुरानी वीडियोस में बता चुकी हूँ, सो आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया बढ़ाए जाएँ। और जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो यानी आज की वीडियो बनाने वाली हूँ वन ऑफ द बेस्ट प्रोबायोटिक के बारे में।
अब आप कहेंगे कि मार्केट में तो बहुत सारे प्रोबायोटिक्स हैं, सो हम आपका बताया वाला ही क्यों लें, या आपका बताया वाला सर्वश्रेष्ठ क्यों है। सो ऑब्वियसली जैसे जैसे मैं बताऊंगी आप अपने आप ही समझ जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आपको पता है, मतलब ये तो आपको पता ही होगा कि हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है। वैसे ही मेडिकल टर्म्स में मेडिकल दवाइयाँ हों चाहे कुछ भी चीज़ें हों, उनके अपने इंटरनेशनल पैरामीटर्स होते हैं। वैसे ही प्रोबायोटिक के लिए भी कुछ इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं, और उसके अकॉर्डिंग एक यूनिट होती है CFU, जिसका मतलब है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, जिसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी, या फिर आप इंटरनेट पे जाकर भी चेक कर सकते हैं। ये इंटरनेशनल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग एक प्रोबायोटिक में 1 बिलियन CFU यानी 1 बिलियन CFU होने चाहिए, तभी वो हम कहेंगे एक कारगर प्रोबायोटिक या फिर एक अच्छे प्रोबायोटिक्स की लिस्ट में आता है। लेकिन अगर आप मार्केट में कोई भी प्रोबायोटिक उठाएंगे तो उसमें आपको मैक्स टू मैक्स बिल्कुल एक अच्छे से अच्छा प्रोबायोटिक भी आप मार्केट का उठाते हैं, उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 176 मिलियन से ज़्यादा CFU नहीं मिलेंगे। और इस प्रोबायोटिक की पहली खासियत यही है कि इस प्रोबायोटिक में 3 बिलियन CFU है, मतलब कि 3 गुना ज़्यादा। सबसे पहली तो यही खासियत है इस प्रोबायोटिक की। दूसरा, अब पहली खासियत हो गई, अब दूसरी के बारे में बात करते हैं। प्रोबायोटिक में क्या होता है कि मुख्य रूप से आपको 3 स्ट्रेन्स मिलेंगे, 3 स्ट्रेन्स मिलेंगे। मेनली 3 स्ट्रेन्स कौन कौन से होते हैं प्रोबायोटिक के? एक होता है लैक्टोबैसिलस, एक होता है बिफिडोबैक्टीरियम, और एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस। ये 3 आपको बड़े मुख्य स्ट्रेन्स हैं, और आप मार्केट का कोई भी प्रोबायोटिक उठाइए, इसमें आपको ये 3 स्ट्रेन्स मिल जाएंगे। अब लेकिन दूसरी खासियत इस प्रोबायोटिक की क्या है कि इस प्रोबायोटिक में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 14 स्ट्रेन्स हैं, 14 स्ट्रेन्स, जो आपको इस वर्ल्ड के किसी भी प्रोबायोटिक में नहीं मिलेंगे। ये है इस प्रोबायोटिक की दूसरी खासियत। और उसके बाद थर्ड खासियत इसकी क्या है? इसमें प्रोबायोटिक के साथ साथ आपको मिलता है प्रीबायोटिक, यानी वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक। अब इसमें क्या है, 3 प्रकार के प्रीबायोटिक्स हैं, मतलब ये आपको 3 फॉर्म्स में मिलते हैं। पहला इन्यूलिन, दूसरा सन फाइबर एंड तीसरा नाइटर फाइबर। ये 3 तरीके के प्रकार के मैं कहूँ प्रीबायोटिक्स आपको इस प्रोबायोटिक के साथ मिलते हैं। पहली बात, आपको कोई ऐसा प्रोबायोटिक नहीं मिलेगा जो प्रीबायोटिक के कॉम्बिनेशन के साथ मिलता हो। ये है इसकी तीसरी खासियत कि प्रोबायोटिक के साथ प्रीबायोटिक का कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया तरीके से ऐड कर दिया गया है। अब आप कहेंगे कि प्रीबायोटिक ये क्या होता है? जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए तेल, डीजल यानी फ्यूल चाहिए, हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए एक एनर्जी चाहिए, मतलब हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए खाना चाहिए, वैसे ही प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स का खाना होते हैं, जो कि प्रोबायोटिक्स यानी जो गुड बैक्टीरिया हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से काम करने में मददगार होते हैं। और मैं कहूँ कि प्रीबायोटिक्स बेसिकली फाइबर होते हैं, यानी आप देखेंगे कि जैसे एप्पल हम खाते हैं तो एप्पल का जो छिलका होता है उसमें फाइबर होता है, वैसे ही काफ़ी फाइबर के फूड्स आते हैं। प्रीबायोटिक एक तरीके के फाइबर होते हैं, जो मैं कहूँ कि फिर से मैं अगर बोलूँ तो आज हमारे भोजन में हम फाइबर को इंक्लूड ही नहीं करते हैं। मतलब यानी अगर हम एप्पल भी खाते हैं तो उसका छिलका हटा के खाते हैं, हम आटा भी खाते हैं तो उसे छान के खाते हैं, फाइबर हमारे आ ही नहीं रहा बॉडी में। इसलिए हमारे प्रीबायोटिक्स की कमी है, और प्रीबायोटिक्स कमी होने की वजह से प्रोबायोटिक्स की दिक्कत है, क्योंकि प्रोबायोटिक्स का खाना ही प्रीबायोटिक्स है। और ये प्रोबायोटिक अगर मैं कहूँ कि ये जो प्रोबायोटिक है वो सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक यानी प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक इसका एक प्रॉपर बैलेंस इस प्रोबायोटिक में ऐड किया गया है। उसके बाद अब ये 3 खासियत आपने देख ली। फोर्थ खासियत इसकी क्या है? आपको पता होगा कि हमारे जो स्टमक है यानी हमारा जो पेट है उसका इन्वायरमेंट एसिडिक होता है। ये तो आपको सबको ही पता होगा कि हमारे बॉडी में हमारे जो स्टमक है, पेट है, हमारा खाना पचाने का काम एसिड करता है। इस वजह से हमारे पेट का आसपास का जितना भी इन्वायरमेंट होता है वो एसिडिक होता है। होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं उसमें जितने भी बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट होने की वजह से गुड बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अब क्या किया जाए? इस प्रोबायोटिक में इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए
ये प्रोबायोटिक में ऐड किया गया है एसिडोफिलस स्ट्रेन। एसिडोफिलस यानी एसिड से प्यार करने वाला बैक्टीरिया। सो इसमें एक ऐसे बैक्टीरिया डाले गए हैं, ऐसे गुड बैक्टीरिया डाले गए हैं जो एसिड से प्यार करते हैं। यानी जब आप इन्हें लेंगे सो ये एसिड में नष्ट नहीं होंगे और आपकी पेट से रिलेटेड, आंतों से रिलेटेड हर तरीके की समस्या को ये ठीक करने में कारगर रहेंगे। एंड नेक्स्ट जो है वो इसमें ऐड किया गया है लिकोराइस। लिकोराइस क्या है? लिकोराइस होता है मुलेठी, और ये मुलेठी के फ़ायदे मतलब आप सब जो हैं वो ऑलरेडी जानते होंगे, और अगर कोई नहीं जानता सो ऑब्वियसली गूगल बाबा इंटरनेट पर आप देख सकते हैं। सो सबसे पहले इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, बट कुछ गिने चुने फ़ायदे मैं आपको बताती हूँ। ये एक एंटी अल्सर, एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट है, यानी इन्फ्लेमेशन पे बहुत इफ़ेक्टिव है, अल्सर पे इफ़ेक्टिव है, और बहुत सारे कई गुना ज़्यादा इसमें फ़ायदे हैं। और क्या है दूसरा, आज जो है हमारा जीवन बड़ा बिज़ी शेड्यूल में हम रह रहे हैं, बड़ा बिज़ी शेड्यूल है हमारा, और उस वजह से आज ये देख रहे होंगे कि आप हर घर में स्ट्रेस है, बच्चे से लेकर बूढ़े को स्ट्रेस है। सो स्ट्रेस बड़े जीवन में ये आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में भी कारगर है, साथ ही ये आपके लिवर इन्फ्लेमेशन पर भी इफ़ेक्टिव है। सो मुलेठी के काफ़ी और फ़ायदे होते हैं, बट कुछ फ़ायदे गिने चुने मैंने यहाँ बताए, क्योंकि अगर मैं फ़ायदे बताने बैठूँ तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें ऐड किया गया है जिंजर एक्सट्रैक्ट। और अदरक के फ़ायदे तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की ज़रूरत है, आप सब जो है वो वाकिफ़ हैं उसके फ़ायदों से। अदरक कितना बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं। साथ ही हमारे खाने को हज़म करने में बड़ा ही मददगार है। सो पहली बात तो क्या आपने कोई प्रोबायोटिक ऐसा देखा है जिसमें लिकोराइस, जिंजर और ऐसी चीज़ें ऐड की गई हों? इसलिए ये कुछ चीज़ें हैं जो इसे बड़ा खास बनाती हैं। उसके अलावा ये जो जिंजर है ये लैक्टोबैसिलस और बीफोबैक्टीरियम जो मैंने बताया जो मुख्य स्ट्रेन होते हैं, इनकी ग्रोथ को भी बढ़ाने का काम करता है। अब आपको मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट्स जो प्रोबायोटिक्स हैं उसमें एक बहुत बड़ी शिकायत जो आपको मिलेगी ना, वो ये मिलेगी कि स्मेल इनकी बड़ी ख़राब होती है, टेस्ट में ये बड़े ख़राब होते हैं और लेने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। सो इस चीज़ का भी निवारण मैं कहूँ, आपकी शिकायत को दूर करने के लिए इस चीज़ का निवारण भी इस प्रोबायोटिक में है। और ये है इसकी एक और ख़ासियत कि प्रोबायोटिक में ऐड किया गया है ऑरेंज, लेमन, स्ट्रॉबेरी, बनाना, पाइनएप्पल, इन सब के एक्सट्रैक्ट्स। सो ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो सुनकर मुंह में पानी आ गया होगा, क्योंकि ये फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स होने की वजह से ये आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। सो जब आप इसको कंज्यूम करेंगे सो आप देखेंगे कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा टेस्ट है, और आपको लगेगा ही नहीं कि हम प्रोबायोटिक ले रहे हैं, क्योंकि मार्केट में जो प्रोबायोटिक्स आते हैं ना उनमें एक बहुत बुरी स्मेल होती है। उसके अलावा वो टेस्ट में बड़े थोड़े फीके से, कड़वे से होते हैं। लेकिन फ़ायदे के साथ साथ टेस्ट मिल जाए तो मज़ा ही कुछ और है, नहीं? और ये सारी चीज़ें मिलकर करती क्या है, ये आपके इंटेस्टाइन यानी आपकी आंतों को बहुत ही अच्छा करती हैं, आपको एनर्जी देती है, आपके फर्मेंटेशन के प्रोसेस को बढ़ा देती है। सो ये है हमारे प्रोबायोटिक्स की कुछ खासियत, जिस प्रोबायोटिक के बारे में मैं आज बताने वाली थी आपको। अब आपने कहा कि अरे मैम आपने प्रोबायोटिक्स के फ़ायदे तो बता दिए, आपका वाला प्रोबायोटिक सर्वश्रेष्ठ क्यों है वो भी हमें पता लग गया, इतनी अच्छी अच्छी खासियत है इसमें, लेकिन इसका नाम और इसे कैसे लेना है, कैसे कंज्यूम करना है वो तो बताइए। सो बिल्कुल मैं आपको वो भी बताऊंगी कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है न्यूट्रासिटिकल मिक्स, और ये बड़े ही इजी फॉर्म में आते हैं, कंज्यूम करने में भी बहुत इजी रहते हैं। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये इसकी पैकेजिंग कैसे आती है, कितने इजी वे में आपको मिल जाते हैं और कितने इजी वे में आप इसे ले सकते हैं। सो ये है आपका प्रोबायोटिक न्यूट्रासिटिकल मिक्स, और ये देखिए इसकी बड़ी सुंदर सी पैकेजिंग में ये आते हैं, छोटू सा बॉक्स पर छोटा पैकेट, बड़ा धमाका है ये। और इसमें आपको 60 सैचेट मिलते हैं, जस्ट ऐसे यहाँ से ओपन करना होता है, एंड ऐसे जो 60 सैचेट्स आपको मिलते हैं। और ये टोटल जो है आपका 150 ग्राम का नेट वेट है, जिसमें पर सैचे ये 2.5 ग्राम का होता है। एंड ये देखिए कि बिल्कुल एक
प्रॉपर एक छोटा सा पैकेट फॉर्म में आ जाता है ये, क्योंकि बाकी प्रोबायोटिक्स एक पाउडर फॉर्म में एक डब्बे में आते हैं जिसको आप बार बार आपको खोलो, उसमें से निकालो, उस वजह से काफ़ी दिक्कत आ जाती है। बट ये कितना इजीली आपको एक पैकेट फॉर्म में दे दिया गया है, बस आपको इस पैकेट को कंज्यूम करना है, दैट्स इट। और इसे कंज्यूम करना भी बड़ा इजी है, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट देखिए सबसे पहले तो इसकी पैकेजिंग देखिए, व्हाट अ लवली पैकेजिंग, राइट। और जस्ट ऊपर देखिए कि एक लाइन लगी हुई है कट करने की, सो जस्ट आपको यहाँ से ऐसे इसे खोलना है एंड जस्ट ऐसे के ऐसे आपको ले लेना है, दैट्स इट। मतलब बहुत ही इजी है कंज्यूम करना, और इसके फ़ायदे ये कैसे सर्वश्रेष्ठ है ये सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, एंड ये था आज का वीडियो वन ऑफ द बेस्ट प्रोबायोटिक के बारे में। आगे मेरे चैनल पर बने रहिए, आगे मैं ऐसे और अच्छी वीडियोस आप तक लाऊंगी। थैंक यू सो मच।